रामबरन गौतम जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग जी एक समाजसेवी के रूप में जाने व पहचाने जाते हैं। इनके द्वारा समाज में बहुत से सामाजिक कार्य कराए जा चुके हैं। आज कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से डिजिटल अटेंडेंस, अबरान नगर में तोड़फोड़ एवं नीट यूजी परीक्षा के संबंध में क्या कुछ कहा, आइए हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। सर, जैसा कि इस समय सरकार की तरफ से आदेश हुआ है डिजिटल अटेंडेंस का, तो इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है, टीचर जो है वो बहुत परेशान है जी, और डिजिटल अटेंडेंस जो कर रही है सरकार, इससे पहले उनको व्यवस्था करनी चाहिए जी। जैसे टीचर, महिला टीचर जो हैं जी, वो 40-40 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर तक जा रही हैं जी। पहले सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका जो स्कूल है नज़दीक किया जाए। जैसे कोई रह रहा है गाज़ियाबाद में और उसकी पोस्टिंग है देवरिया में, तो वो किराए पे लेके शहरों में रह रहे हैं जी। जब जा रहे हैं गांव में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ आजकल रास्ते भी नहीं हैं, कीचड़ों में से जाना पड़ रहा है, 3-3, 4-4 किलोमीटर टीचर पैदल जा रहे हैं जी। सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं की है। महिला टीचर के लिए उनको सुविधा करनी चाहिए। उनमें परेशानी क्या है भाई, जिस आदेश से, जिसके आदेश से डिजिटल अटेंडेंस हुआ है, उसी आदेश से उनको अपने मतलब जहाँ रहते हैं उनके ब्लॉक में कर दें। टीचरों को अगर ब्लॉक में कर देंगे तो उनको जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। बरसात के मौसम में कितने एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, कितने टीचरों का भी निकला था, एक स्कूटी से जा रही थी जल्दी में, अटेंडेंस के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उनकी। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसके लिए सोचना पड़ेगा और बिना व्यवस्था किए ये नहीं होना चाहिए। 7:45 बजे आपने टाइम दिया, 7:45 से 8 के बीच में उनको अटेंडेंस अपनी करनी है। ठीक है, वो करते हैं और प्रयास करेंगे वो लोग, लेकिन उनकी डिमांड ये है कि हमें ही क्यों परेशान किया जा रहा है। या तो उनको नज़दीक किया जाए, 40-40, 60-60 किलोमीटर तक कैसे वो रन कर लेंगी, सुबह 7:45 बजे पहुंच जाएंगी। कोई भी नहीं पहुंच सकता है। टीचरों की भी यही हाल है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके लिए परेशानी है। मैं सरकार से यही अपील करूंगा, शिक्षा विभाग से, कि उनको अपने नज़दीक के ब्लॉक में, नज़दीक के स्कूल में उनको किया जाए, तब ये व्यवस्था लागू हो। और आप अगर शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं तो टीचरों से, जो टीचर हैं हमारे, उनसे आप कोई दूसरा काम ना लें। जैसे चुनाव में आप ड्यूटी लगा देते हैं, क्या मतलब है भाई आपका? भाई शिक्षक हैं, वो पढ़ाने के लिए हैं या आपका दूसरा काम करेंगे? तो अगर शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं, सरकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको और योग्य बनाना चाहते हैं, जैसे आप शिक्षकों को अब ट्रेंड टीचर ले रहे हैं, बीएड किए हुए हैं, या आप बीटीसी टीचर ले रहे हैं, इसी तरीके से उनकी व्यवस्था भी करनी होगी आपको। अब उनका दिमाग डाइवर्ट ना करिए आप। सरकार से मेरी यही अपील है कि उनको पहले जो है इस जो दूरियां हैं उसकी कम कीजिए। जो 50-50, 60-60 किलोमीटर टीचर जा रही हैं, कैसे वो 7:45 बजे पहुंच जाएंगी 8 बजे? तो अगर पहुंच भी जा रही हैं तो वो, अब जैसे कुछ टीचर पहुंच जाती हैं, 1-2 टीचर अगर लेट भी हुई, जो ज़्यादा दूर की हैं, तो आगे अपना अटेंडेंस लगा देती हैं, पढ़ाती हैं। पहले की टीचरें जो पहुँची हैं वो संभाल लेती हैं। आप एकदम पाबंदी लगा दे रहे हैं, तो उनको उनके नज़दीक भेजिए। जब वो अपने घर के नज़दीक स्कूल हो जाएगा, 8-10 किलोमीटर की दूरी पे करिए। और हमें अभी पता लगा है कि गाजीपुर में खंड शिक्षा अधिकारी का टार्चर करना शिक्षकों को, ये हमें बहुत बुरा लगा है। करीब 70 टीचरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है गाजीपुर में। कि क्यों दिया? मजबूर होकर दिया उन लोगों ने। और आप जो है, जब टीचर को ज़्यादा परेशान करेंगे तो उनकी मजबूरी है, वो क्या करेंगे। और अभी सीतापुर में, सीतापुर के अंदर जो है वो करीब स्कूल डूब गए हैं। अब स्कूल डूब गए, वहाँ डिजिटल व्यवस्था कैसे आप करेंगे?
भाई अब आप उन पर भी तो कार्रवाई करेंगे। जब स्कूल डूब गया है पानी में, उसको चेक तो कराइए। पानी में स्कूल डूब गया है, और मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है सरकार से, शिक्षा विभाग से, कि पहले पूरी व्यवस्था कीजिए, उसके बाद जो है उन पर कार्रवाई करने की सोचिए। डिजिटल आप कर रहे हैं, ठीक है, हर विभाग में कर दीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन टीचरों के लिए उनको खाली शिक्षा का काम लीजिए उनसे, और उनकी इधर उधर ड्यूटी ना लगाइए। और पहले आप अपना प्रबंध देख लीजिए, जो स्कूल डूब गए हैं उनको देखिए, उनको दुरुस्त कराइए। और जो है टीचरों के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि आप उनसे खाली शिक्षा का काम लीजिए और उनको ज़्यादा परेशान ना किया जाए, वरना जो ये टीचर आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें और भी लोग आंदोलित हो जाएंगे, क्योंकि टीचर से सबको फ़ायदा है, सबके बच्चों को टीचर पढ़ाती हैं। तो इसलिए शिक्षा को मजबूत कीजिए। प्राथमिक शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश की, वो मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरा यही निवेदन है सरकार से कि इस पर गौर करें, टीचरों को स्कूल के नज़दीक करें, उनके ब्लॉक में करें, तब ये व्यवस्था करें। जैसा कि अकबर नगर में तोड़फोड़ होने के बाद अब अबरान नगर में अभियान चलाया गया है तोड़फोड़ का, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, लखनऊ के अंदर जो है ये माननीय योगी जी जो बुलडोज़र चला रहे हैं, कम से कम माफियाओं पे चलाते थे तो अच्छा लगता था। आप कॉलोनी की कॉलोनी ध्वस्त कर दे रहे हैं। जैसे अकबर नगर आपने ध्वस्त किया, उसमें आपने जो है 3000 के लगभग मकान तोड़े, और जो कि काफ़ी एरिया में बने हुए थे। आपने एक एक कमरे का 1800 मकान दे दिया, बाकी कहाँ गए वो पता नहीं है, मीडिया में नहीं है वो। अब वो बेचारे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कुछ पता नहीं है। अब आप अबरार नगर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कौन सा सुंदरीकरण करना चाहते हैं आप? मायावती से ज़्यादा सुंदरीकरण कर देंगे आप? बहन मायावती जी की जब सरकार थी, उन्होंने लखनऊ यूपी की राजधानी बना दिया, देखने लायक हो गई है। उन्होंने तो कोई बस्ती नहीं उजाड़ी। आप क्यों उजाड़ रहे हैं भाई? अखिलेश जी ने काम कराया, उन्होंने भी काफ़ी सुंदरीकरण कराया। ये एकाना बिल्डिंग, ये क्या नाम आपका, स्टेडियम वगैरह बनाया, वो आपने क्या किया, नाम अपना बदल दिया, अटल बिहारी जी का नाम रख दिया। चलो कोई बात नहीं, ये तो आपका जो है शुरू से चल रहा है कि काम कोई और करेगा, बोर्ड अपना लगा दोगे आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बसाने का प्रयास कीजिए। कांग्रेस हमेशा बसाती रही है। आप पूरे इंडिया में देख लीजिए, कांग्रेस ने कभी किसी को हटाया नहीं। अगर हटाया है तो उनको बनाकर मकान दिया है, ज़मीनें दी हैं, उनको मकान बनाने के लिए पूरा फंड दिया है। आप क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अब आप कहीं बाहर भेज देंगे उनको, वो कहाँ जाएंगे भाई? जो बेचारे 10,000 15,000 में नौकरी कर रहे हैं, 10,000 में 8,000 में, वो कहाँ से अपने बच्चों का परिवार चला पाएंगे? अभी हम देख रहे थे वहाँ पे कुछ महिलाएं बेचारी कह रही थी कि हमारी 2 बेटियां हैं, यहाँ पढ़ रही हैं, एक इंटर में है और एक और कोई पढ़ाई पढ़ रही है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आप ऐसा ना करिए। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि माफियाओं पर, जो नंबर 2 के काम करने वाले हैं, उन पर बुलडोजर चलाइए। और इनको जो है, आप अगर कह रहे हैं कि ये कब्जा किए हुए हैं, तो इतने दिन कहाँ थे आप भाई? कौन सी गवर्नमेंट ने उनको जो है कब्जा करने दिया? हाउस टैक्स वो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अगर उनका कागज़ सही नहीं है, वो कब्जा किए हो, तो हाउस टैक्स क्यों ले रहे हैं आप? हैं? बिजली का बिल वो दे रहे हैं, हर चीज़, राशन कार्ड उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि इतना ना सताइए लोगों को कि राम का कहर आपके ऊपर भी आ जाए। अभी तो अयोध्या से ही गए हैं आप, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरकार जो है एकदम उत्तर प्रदेश से भी चली जाए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि उतना ही सताइए लोगों को जितना वो सहन कर सकें। नीट यूजी परीक्षा के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें कल सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई टल गई है। अब 18 तारीख को उसकी सुनवाई होगी।
जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो मानना पड़ेगा लोगों को, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा क्यों? ये जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, इनको चाहिए था कि जब इतनी बड़ी धांधली हुई है, लीक हुआ है, इतने लोग पकड़े गए हैं, तो उस परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। कम से कम 24 लाख बच्चों का भविष्य है उसमें। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई आरोप ना आए। जिससे पैसा लिया गया है, आपके दलालों ने जो लिया है, जिसको आपने ठेका दिया था, टेंडर जिसको दिया था ये परीक्षा कराने का, वो लोग दलाली किए हैं, तो उनको बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं कि वो पैसा हमें वापस ना करना पड़े। इसमें कम से कम 2000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है जनता का, जनता से जो वसूला गया है। आपकी जो मेन कंपनी थी गुजरात की, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, वो विदेश भाग गया है। उसको पकड़वा के कौन लाएगा? उसको इंडिया में बुलाना चाहिए, उसके ऊपर केस चलना चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं लीकेज मामले में, तो उन पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन आप जो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे ताकि आपके ऊपर ना आरोप आए, आप सीधे कह दें कि भाई जो कुछ किया है सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हमने तो कुछ किया नहीं है, ताकि आपको पैसा ना वापस करना पड़े। तो देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, छात्र सब समझदार हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनको वास्तव में मौका मिलना चाहिए, उन बच्चों को आपने दरकिनार कर दिया। जो पैसे दिए गए हैं वो आपके दलालों ने उनका टॉपर में नाम लिखा दिया, मतलब लिस्ट में आ गया। ये कैसे संभव है? कल वो जो टॉपर बने हैं डुप्लीकेट, वो अगर डॉक्टर बनेंगे तो वो देश की सेवा कैसे करेंगे? मरीजों को कैसे बचाएंगे वो? इसलिए आपसे निवेदन है कि अब तो खैर कोर्ट में मामला गया है, सरकार से यही निवेदन है कि ऐसा कोई काम ना करे कि देश की जनता का उसमें हित ना हो।